बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडवांस वाला में। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि इसके पहले वाले आप लोग एक वीडियो देखे थे जिसमें हम लोग पेपर का सॉल्यूशन देखे थे, सेक्शन ए का और सेक्शन बी का। अब करें कि आगे जो हमको देखना है वो सेक्शन सी का सॉल्यूशन देखना है कि जो पेपर में सेक्शन सी वाला जो सवाल था उसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या आंसर आएगा, कैसे करेंगे। तो सारा का सारा हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन है सेक्शन डी में, कितने मार्क के हैं, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो आप सबको पता है ये सेक्शन में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और कैसे क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग पेपर आपके पास है तो वहां देखेंगे ही। और मैं भी आपको यहाँ से पेपर में देख लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर अपने को दिया है सबसे पहले सेक्शन सी में 27 यानी 27 नंबर का क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करके डाल चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अब करें यहाँ पे अपने को बता रहे कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और बोल रहा है कि आपको इसका क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है और उसके बाद इसको वेरीफाई करना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। 4u² प्लस 8u दिया है, मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग में 4u कॉमन कर दिया, आपका यहाँ से u प्लस 2 बच गया इक्वल 0 हो गया, यानी u इक्वल 0 एंड u प्लस 2 इक्वल 0 लिख दिया। देन u इक्वल आपका क्या हो गया -2। फर्स्ट वाले को आपने अल्फा बोला और सेकेंड वाले को क्या बोल दिया बीटा हो गया। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं कि -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है c/a होता है। मीन यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं कि -2 इक्वल -2, अदरवाइज माइनस से माइनस कैंसिल भी कर दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 इक्वल 2 किए होंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आपका क्या आया होगा आंसर, तो बोलोगे 0 इक्वल 0। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में अपने को एक एपी दिया गया है और एपी में अपने को बता रहा है कि A12 आपको 37 दिया गया है, कॉमन डिफरेंस यानी जिसे हम लोग D बोलते हैं 3 दिया गया है। एंड अपने को बोला कि फाइंड A एंड S12, अपने को फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और 12 टर्म का सम फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन किया तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया कि A12 इज इक्वल्स टू A प्लस क्या हो गया आपका 11D हो गया और यहाँ पे मैंने D की जगह पे वैल्यू पुट अप कर दिया 33 हो गया, यानी A का वैल्यू जब आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 4। जब अपने से पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ A 4 आएगा। एंड देन S12 जब आप फाइंड करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस AM। A के जगह पे आपने 4 पुट अप कर दिया और AM के जगह पे अपने को यहाँ पे क्या दिया था 37 दिया था, पुट अप कर दिए। दोनों को प्लस कर दोगे तो प्लस करने के बाद 41 आ गया और ये आपका 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया 246। और इसी के साथ हम लोग का क्या होता है ये 28 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जा रहा है। अब देखना है अपने को 29 नंबर वाला क्वेश्चन। 29 नंबर में अपने को बोला है कि मोड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मोड। तो जो टेबल अपने को दिया गया है उस टेबल से सबसे पहले मैंने यहाँ से वैल्यू क्या फाइंड कर लिया। तो देखिए हमको पता है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं f1 लेते हैं। तो f1 की जगह पे अपने क्या ले लिया 8 हो गया एंड देन f0 आपने क्या बोल दिया तो f0 आपका 7, f2 क्या हो गया 2 हो गया एंड देन l आप क्या बोल दोगे 3 हो गया। अब कह रहे कि x के जगह पे हाइट यानी दोनों के बीच का डिफरेंस अपने को कितने का पता था तो 2 का, और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पे वैल्यू को क्या कर दिया पुट अप किया। जैसे ही फॉर्मूला पे हम लोग ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपका जो z का वैल्यू आएगा वो आएगा यहाँ से आपका आंसर 3.28 और यही आंसर आपका क्या होगा सही हो जाएगा। 29 नंबर के बाद आपको करना है 30 नंबर का क्वेश्चन जिसमें अपने को बोला गया था कि किसी 2 पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं टॉस करते हैं और उसके ऊपर एटलीस्ट 1 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो यहाँ पे आपको दिखा दिया कि अगर 2 कॉइन को एक बार आप टॉस करते हो तो दोनों के ऊपर हेड हो सकता है या दोनों का टेल हेड टेल या टेल हेड हो सकता है।
अब आप देखो कि यहाँ पे कितने जगह हेड है, 1 2 3, यानी 3 बार ऐसे हमको आउटकम जो मिल रहा है अपने को हेड दिख रहा है। तो मैं बोलूंगा कि पॉसिबल आउटकम आपका क्या है, तो बोलोगे 3 और टोटल आउटकम आपका क्या हो गया 4। मेन आंसर आपका मैच करेगा P of E is equals to 3/4। तो करें कि y एक्सिस के लिए जब हम लोग देखेंगे तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या ले लेते हैं, y पॉइंट अपने को 5 6 दिया है, -1, -4 दिया है। अपने को रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो जब आपको पता नहीं होता है तो लेट कर ले तो हम लोग क्या बोल देते हैं, k रेशियो 1 सपोज कर लो और फॉर्मूला में ले चल के क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। m1 के जगह पे k और m2 के जगह पे x2 का वैल्यू पुट अप करोगे, m2 के जगह पे 1 पुट अप करोगे, तो जो आपका आंसर आएगा लास्ट में चल के तो रेशियो आपको क्या दिख जाएगा, तो बोलोगे 5:1 इसका आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 31 भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। अब देखोगे 32 नंबर का जो क्वेश्चन है वो, इसमें अपने को ग्रुप दिया गया था fi यानी फ्रीक्वेंसी दी गई थी और बोल रहा है कि हमको क्या फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले CFI फाइंड कर लिया यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है हमको 40 दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि सर n/2 हमारा क्या होगा, तो 20 हो जाएगा। और जब 20 होगा तो आप लोग क्लास देखोगे तो क्लास आपको क्या मिलेगा, 144.5 to 153.5। यहाँ पे f आपका 12 होगा, CF आपका 17 हो जाएगा और L आपका 144.5 हो जाएगा। और ये वैल्यू जैसे ही आप लोग पुट अप करोगे तो आपका आंसर यहाँ से आसानी से आ जाएगा, m is equals to L plus n/2 minus CF upon F into H। ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला में क्या करना था, अपने को वैल्यू पुट अप करना था। तो आंसर आपका क्या शो होगा यहाँ से 146.75। और अगर ये आपका आंसर मैच करता है तो आपका ये भी क्वेश्चन क्या होगा, सही हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट हमको क्वेश्चन देखना है 33 नंबर का, तो 33 नंबर में क्वेश्चन आपको दिया होगा कि एक पीटर है और दूसरा कौन है, तो आप बोलोगे कि रीना है। दोनों क्या करते हैं, तो डाइस को टॉस करते हैं। बोला है पीटर के लिए जो आउटकम मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है और रीना का स्क्वायर करना है। तो अगर कि बेटर चांस किसके लिए होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि रीना के लिए। यहाँ पे आपको आंसर में क्या करना था, रीना हैज अ बेटर चांस, यानी रीना जो होगी उसके लिए क्या मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे बेटर चांस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो आउटकम्स हमारा होगा वो 36 होगा और उसके पास डाइस कितना है, तो 1 है, यानी 1/36 मैंने कर दिया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग इसके बाद जो लास्ट अपना क्वेश्चन है 34 नंबर का, उसमें अपने को बोला है कि एक ट्राइंगल है जिसका मिड पॉइंट अपने को दिया गया है 1,1, 2, -3 एंड 3,4। और बोला है कि आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है वो फाइंड करना है। तो मैं बोलूंगा कि अपने को मिड पॉइंट दिया है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे a के जगह पे x1 y1, x2 y2 एंड देन यहाँ पे क्या ले लेते हैं x3 y3 ले लेते हैं। अब अपने को फाइंड यहाँ पे क्या करना है, x1 y1, x2 y2 एंड देन x3 y3। तो आप बोलोगे एक बार AB का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, एक बार BC का फाइंड करेंगे और एक बार किसका फाइंड करेंगे, AC का फाइंड करेंगे और तीनों को इक्वेशन बना के वैल्यू पुट अप करेंगे। तो x1 y1, x2 y2 और x3 y3 का वैल्यू आपका क्या होगा, यहाँ से शो हो जाएगा और आपका ये भी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। और सेक्शन C का आपका जो भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि आपको सेक्शन C में कितने मार्क्स अचीव हो सकते हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही गए होंगे, कहाँ पे मार्क्स आपका कर सकता है, कौन सा आंसर गलत है, या आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे हम लोग ये देखने वाले हैं सेक्शन डी कि अब जो सेक्शन डी का क्वेश्चन हमको करना था वो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, वो क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, उसका क्या आंसर आएगा। तो देखिए सॉल्यूशन तो ज्यादातर हम लोग कर लेते हैं, मैच अपने को यहाँ पे आंसर करना है कि जो हमारा आंसर मैच कर रहा है सर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आंसर मैच कर रहा है कि मैच नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपका 35 नंबर का क्वेश्चन दिया था
उसमें आपको ये बोला था क्वेश्चन में कि राइट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड प्रूफ इट, यानी आपको क्या करना है, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम को लिखना भी है और उसे प्रूव भी करना है। जिस बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम को आप लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं या उसी को आप लोग थ्योरम 6.1 भी कहते हैं, अदरवाइज शॉर्ट में आप क्या बोल देते हो, बीपीटी बोल देते हैं। ये आपको 35 नंबर का क्वेश्चन दिया था। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना था इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट, ठीक है ना। स्टेटमेंट के बाद तुरंत नीचे अपने को हेडिंग लिखना होता है गिवन। गिवन के बाद आप लोग हेडिंग क्या लिखोगे, टू प्रूव। अब गिवन में हम लोग क्या लिखते हैं, जो अपने को स्टेटमेंट से पता होता है, और टू प्रूव यानी जो हमें प्रूफ करके देना है वो अपने को टू प्रूव में लिखना है। कंस्ट्रक्शन का कंडीशन कब आता है कि जब कुछ अपने को क्या करना हो, इंक्लूड करना हो। तो यहाँ पे आपको पता है भाई, जब आप ये थ्योरम करोगे 6.1 तो इसमें अपने को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो टॉपिक कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। और इसके बाद आपका टॉपिक क्या आ जाएगा, प्रूफ। और लास्ट में जब आपका प्रूफ होता है तो हमको लास्ट में लिख देना होता है केवल प्रूव्ड। अब बोलोगे कि सर ये जरूरी है, तो थ्योरम में अपने को याद होना चाहिए कि थ्योरम में जो ये टॉपिक होता है, टॉपिक कंपल्सरी होता है। अगर आप ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपका थ्योरम क्या हो जाएगा, गलत कर दिया जाएगा। और ऐसे आप लोग 35 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। बिल्कुल 35 के बाद 36 का जो क्वेश्चन दिया था वो यही चीजें दिया है पेपर में, केवल थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन आ गया होगा। करे कि वहां पे बीपीटी का कन्वर्स बोला है, ठीक है ना। अब कन्वर्स में आप लोग सुने होंगे थ्योरम 6.2 जो हम लोग पढ़ते हैं, यानी 6.1 का जो कन्वर्स होता है, जो उल्टा होता है, उसको भी दे दिया था कि आप ये भी प्रूफ करो। यानी 4 मार्क्स में ये करना है और 4 मार्क्स में ये करना है, और यहाँ से कितने मार्क्स आपके हो जा रहे हैं, 8 मार्क्स हो जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सेम। यानी जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ एंड देन प्रूफ लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में भी आपको यही चीजें करना था। ओके, अब करेंगे अपने को देखना है 37 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, उसमें अपने को बोला है कि आप मीन फाइंड करो। अपने को क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो बोला है कि आपको जो मेथड चाहे उस मेथड से क्या कर सकते हैं, आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तीनों फॉर्मूला आपको बता दिए। देखिए, करें कि मीन x बार इक्वल आप लोग जानते हो a प्लस fi y अपन fi इंटू h, स्टेप डेविएशन मेथड से कर लो। अदरवाइज आप लोग लिख सकते हो कि x बार इक्वल fi xi अपन fi, सिंपल मीन मेथड से कर दो, या x बार इक्वल a प्लस fi di अपन fi। अभी आप लोग क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। फॉर्मूला कोई भी अप्लाई करो, आपका आंसर इस क्वेश्चन का आने वाला था 545.20। और अगर ये आंसर आपका नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। करें कि 37 के बाद हमको देखना है 38 नंबर का क्वेश्चन, जिस हम लोग बोला कि सुब्बाराव है और उनका ज्वाइनिंग शायद 1995 में हुआ है, और बोला कि उनका फर्स्ट इनकम जो है वो 5000 से है। उनका हर साल यानी एवरी ईयर जो इंक्रीमेंट है वो 200 रुपीज दिया है। बोल रहे हैं कि एक टाइम ऐसा होता है जब उनका सैलरी कितना हो जाता है, 7000। तो कह रहे कि 5000 से 7000 से पहुंचने में उनको कितना टाइम कंपनी को देना पड़ा होगा। तो मैंने बोल दिया कि n अपने को फाइंड करना है, a दिया, d दिया, एंड देन क्या दे दिया है, an दे दिया है। फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करोगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जब आप वैल्यू पुट अप करोगे तो n का टाइम आपका क्या आ जाएगा, तो n आपको बताया जाएगा n इक्वल 11, यानी उनको कंपनी में 11 ईयर 11 साल टाइम दिए हैं, तब जाके उनकी सैलरी कितनी हुई है, 7000 यानी 7000। कह रहे कि इसके बाद आपका 39 नंबर में क्वेश्चन दिया है, उसमें अपने को मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी पे बहुलक बोला है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड। तो कह रहे कि z फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि z इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, तो बोलोगे सर L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f2 सॉरी माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे आपको z का वैल्यू भी दिया था क्वेश्चन में, f1 f2 और f0 फाइंड कर लेना था। h फाइंड करके वैल्यू जैसे ही आप पुट अप करोगे तो आपका एक इक्वेशन बनेगा, और इक्वेशन के बाद जब आप सॉल्यूशन करते जाओगे तो a और v का जो वैल्यू आएगा आपका
वो A का वैल्यू 43 आएगा और B का वैल्यू आपका क्या आएगा 27 आएगा। अगर ये आंसर आपका आया होगा तो इस क्वेश्चन पे भी आपको 4 मार्क्स मिलेगा, और अगर आंसर में मिस्टेक होगा तो आपका आंसर क्या होगा, गलत कर दिया जाएगा और यहाँ पे मार्क्स मिलेगा नहीं। इसी में आपको और में करके एक और क्वेश्चन दिया था जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में ही था, वहां पे भी जेड ही फाइंड करना था, यानी मोड ही फाइंड करना था। फॉर्मूला आपको यही अप्लाई करना है। यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी में ए टी दिया है और यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी में क्या दिया था, एक्स वाई दिया था। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x और y का जो वैल्यू होगा वो आपका 10 और 2 निकल के आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आपका यहाँ से 10 होगा और y का वैल्यू आपका क्या होगा 2 होगा। अगर ये आंसर आपका मैच कर रहा है तो यहाँ से भी आप लोग 4 मार्क्स क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बट आपको याद रखना है कि 39 नंबर के या तो ये करो या तो ये करो। अब आप लोग जो भी क्वेश्चन किए होंगे उसका आंसर आप लोग मैच कर सकते हैं कि जो आपका आंसर था क्या इस पेपर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा होगा तो आप लोग अब अपना कर सकते हैं यहाँ पे कि जो आप 80 मार्क्स का पेपर दिए थे तो उसमें आपके क्या मार्क्स आ सकते हैं, कितने सही गए हैं, सेक्शन ए में कितना क्वेश्चन सही है, सेक्शन बी में कितना क्वेश्चन सही है, सेक्शन सी में क्या आप लोग स्कोर कर पा रहे हो और सेक्शन डी में क्या स्कोर कर पा रहे हो, क्या टोटल क्वेश्चन आपका सही है या नहीं है। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप कितने मार्क्स अचीव कर पाएंगे मैथमेटिक्स में।